Hello, dreamers. Welcome to Biomedicos. Myself, Dr. Saurabh Bora, MBBS intern doctor from Jawaharlal Nehru Medical College एंड हॉस्पिटल अजमेर। देखिए, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ नीट यूजी 2023 की काउंसलिंग के रिगार्डिंग कोई रिसेंट अपडेट तो नहीं आया है, उस बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि नीट जो बात चल रही थी कॉमन काउंसलिंग की, तो इस बार कॉमन काउंसलिंग होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। कॉमन काउंसलिंग इस बार नहीं होगी। ठीक है, ये एकदम क्लियर हो चुका है अब कि कॉमन काउंसलिंग लेकर जो आपको डाउट था कि कॉमन काउंसलिंग इस बार हो सकती है क्या, तो वो नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स ने इसके लिए परमिशन नहीं दी है कि अपन कॉमन काउंसलिंग करवा दें। और इसके अलावा क्या है कि कॉमन काउंसलिंग के लिए कॉमन पोर्टल जनरेट करना पड़ता है एमसीसी का, वहीं पे ऑल इंडिया कोटा स्टेट कोटा की काउंसलिंग पैरेलल चलती, तो वो इस साल से पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो नीट यूजी 2023 का जो काउंसलिंग है वो ओल्ड पैटर्न पे ही चलेगा। 15% ऑल इंडिया कोटा का काउंसलिंग मेडिकल काउंसलिंग कमेटी करवाएगा और 85% स्टेट कोटा का काउंसलिंग रेस्पेक्टिव जो काउंसलिंग अथॉरिटीज है वो करवाएगी। ठीक है, ओल्ड पैटर्न पे ही काउंसलिंग होगा। तो अब क्या काउंसलिंग के रिगार्डिंग रिसेंट अपडेट्स है, तो ये 5 अपडेट्स के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। सबसे पहला अपडेट है कि तमिलनाडु का जो 85% स्टेट कोटा का काउंसलिंग है उसका नोटिफिकेशन ऑफिशियली रिलीज हो चुका है तमिलनाडु की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो तमिलनाडु की ऑफिशियल वेबसाइट क्या है आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, www.tnmedicalselection.org। ठीक है, और तमिलनाडु की जो 85% स्टेट कोटा की काउंसलिंग है वो आप देख सकते हो रजिस्ट्रेशन चालू हो चुके हैं तमिलनाडु वाले जो स्टेट के कैंडिडेट से। 28 जून से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, 10 जुलाई तक लास्ट दिन के रजिस्ट्रेशन 5 बजे तक शाम को होंगे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फीस गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए 30,000 रुपए है। आपको पता होना चाहिए तमिलनाडु एक ओपन स्टेट है, तो यहाँ के प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में किसी भी दूसरे स्टेट का कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकता है। उनके लिए रजिस्ट्रेशन फीस इन्होंने 1 लाख रुपया रखा है। ठीक है, और इसके अलावा एप्लीकेशन फीस चाहे आप तमिलनाडु के हो, चाहे आप नॉन तमिलनाडु के लिए हो, चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लाई करें, चाहे आप नॉन गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लाई करें, है ना, प्राइवेट कॉलेज के लिए, तो आपका जो एप्लीकेशन फीस है वो 500 रुपए है ना। हमेशा आप काउंसलिंग करवाओगे दो टाइप का फीस लगेगा, एक एप्लीकेशन फीस, एक रजिस्ट्रेशन फीस। ऑल इंडिया कोटा का सेपरेट लगेगा, स्टेट कोटा का सेपरेट लगेगा। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फीस 500 रुपए, रजिस्ट्रेशन फीस गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 30,000 रुपए। तमिलनाडु वाले जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसके लिए सिर्फ तमिलनाडु डोमिसाइल वाले कैंडिडेट पार्टिसिपेट करेंगे, जबकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए तमिलनाडु और बाहर की जो कैंडिडेट है अदर देन तमिलनाडु वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 1 लाख रुपया वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गई बात तमिलनाडु 85% स्टेट काउंसलिंग की। अगर आप कंप्लीट देखना चाहते हैं तो आप www.tnmedicalselection.org पे विजिट कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे आप कंप्लीट नोटिफिकेशन या ब्रोशर जो है वो डाउनलोड कर सकेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है वो गुजरात स्टेट काउंसलिंग का। देखिए, नोटिफिकेशन रिलीज नहीं हुआ, लेकिन जो ऑफिशियल लिस्ट होती है कि भाई आपको अब स्टेट काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है ना, तो वो ऑफिशियल जो लिस्ट है ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिलीज वो रिलीज हो चुकी है। ठीक है, कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट गुजरात डोमिसाइल वाले कैंडिडेट्स को अगर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो चाहिएगा। ठीक है, तो वहां का नोटिफिकेशन भी आप गुजरात स्टेट काउंसलिंग की वेबसाइट पे विजिट करके डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिशन कमेटी फॉर प्रोफेशनल यूजी एंड पीजी मेडिकल एजुकेशन कोर्सेज। ठीक है, एक बार मैं आपको वीडियो के एंड में ये डाउनलोड करके भी ब्रोशर एक बार दिखा दूंगा। लेकिन गुजरात स्टेट काउंसलिंग का भी जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट का लिस्ट है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है गुजरात के डोमिसाइल वाले कैंडिडेट्स को, वो रिलीज हो चुका है। इसके अलावा आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे का जो ब्रोशर है वो भी ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज हो चुका है 2023 के लिए। ठीक है, तो इस ऑफिशियल वेबसाइट www.afmc.nic.in पे जाके आप जरूर विजिट करें जो एफएमसी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे की। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं केईएम, जो केरला इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर एंड मेडिकल एंड अलाइड कोर्सेज के लिए जो केरला की काउंसलिंग होती है उसके लिए रजिस्ट्रेशन जो थे वो 23 जून तक थे। मैंने पहले आपको नोटिफाई भी किया था, और अब 30 जून तक आप क्या कर सकते हैं, अगर उसमें कोई भी रेक्टिफिकेशन करना चाहें, कोई भी आप चेंजेस करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो केरला की ऑफिशियल वेबसाइट है ये www.cee.gov.in पे आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप कैंडिडेट लॉगिन करेंगे, रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म में जो चेंजेस है वो कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स को प्रूफ ऑफ नेटिविटी में दिक्कत आ रही है, तो प्रूफ ऑफ नेटिविटी में आपको या तो पासपोर्ट लगाना है या फिर आपको सर्टिफिकेट जो फिल है, एक सर्टिफिकेट वहां पे एक एनेक्शर रिलीज किया है उन्होंने। उस एनेक्शर में आप देख सकते हो कि ऐसे करके एक एनेक्शर है,
उसको आप डाउनलोड करके उस सर्टिफिकेट को आपको कंप्लीटली फिल करके लास्ट जो आपने 11th 12th पास किया उस स्कूल से प्रिंसिपल से सिग्नेचर करा के उसे अपलोड करना है। ये प्रूफ ऑफ नेटिविटी में काफी सारे उन कैंडिडेट्स को दिक्कत आ रही है जो नॉन केरलाइट NK2 कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और केरला के प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग के लिए वहां पे रजिस्ट्रेशन KEM में करना चाहते हैं। जिन्होंने कर दिया है अब उनके चेंजेस के अंदर रेक्टिफिकेशन है, प्रूफ ऑफ नेटिविटी में दिक्कत आ रही है तो वो भी आप सोल्व कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट www.cee.gov.in पे विजिट करके। बाकी जितने भी स्टेट काउंसलिंग का ऑफिशियल वेबसाइट है मैं डिस्क्रिप्शन जो है उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, सारे स्टेट का काउंसलिंग का वेबसाइट क्या है। इसके अलावा अपन बात करते हैं पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत सारे कैंडिडेट इसको लेके परेशान है कि MCC का जो 15% का जो काउंसलिंग है वो कब स्टार्ट हो सकता है। अब ये तो क्लियर हो चुका है कि भाई कॉमन काउंसलिंग तो होगा नहीं, काउंसलिंग जो होगा वो ओल्ड पैटर्न पे होगा। तो 15% का ऑल इंडिया कोटा का जो काउंसलिंग है वो कब तक स्टार्ट हो सकता है। तो देखिए अपन पिछले साल के डाटा को अगर थोड़ा सा एनालाइज करें तो आपको आइडिया लगेगा कि 2022 में रिजल्ट जो आया था वो 7 सितंबर को आया था और ऑल इंडिया कोटा का फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग 10 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ था। 2022 में लगभग एक महीने से ज्यादा का टाइम लगा था। इस बार 2023 में अगर अपन रिजल्ट डेट देखें तो 13 जून को रिजल्ट आया है। तो इस बार ऑल इंडिया कोटा का काउंसलिंग जो है वो मिड जुलाई तक स्टार्ट हो चुका है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी वेबसाइट पे आ चुका है। ठीक है, वो भी आप विजिट कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट MCC की www.mcc.nic.in, यहाँ पे यूजी काउंसलिंग पे जाके आप चेक कर सकते हैं। मिड जुलाई मतलब 12 जुलाई से 18 जुलाई के बीच में कभी भी आपकी जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, ये एकदम आपको क्लियर होना चाहिए। अब मैं बात करने वाला हूं हमारे पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग प्रोग्राम के बारे में। तो नीट यूजी 2023 की पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग आप करवा सकते हैं। आज मेरे मम्मी पापा की 25th सिल्वर जुबली मैरिज एनिवर्सरी के कारण हमने क्या किया है, बायोमेडिकोस का एक स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसमें बायोमेडिकोस पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग प्रोग्राम का प्राइस 33% आज रात 12 बजे तक के लिए है ना, 28 जून 12 बजे तक के लिए हमने कम कर दिया है। और वो फीस जो है वो 33% कम करके 1000 रुपए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट्स एनरोल कर चुके हैं। मोर देन 25 कैंडिडेट्स इस 1000 रुपए पेमेंट में पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग प्रोग्राम में एनरोल कर चुके हैं। लास्ट टाइमिंग इसका 11:59 या रात को 12 बजे तक, 28 जून का। कंप्लीट आपको गाइडेंस मिलेगा पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग लिस्ट ऑल इंडिया कोटा के लिए और स्टेट कोटा के लिए। 24/7 व्हाट्सएप असिस्टेंस भी मिलेगा आपको। काउंसलिंग में आपको कॉलिंग असिस्टेंस भी मिलेगा, आप कॉल पे भी अपने डाउट्स क्लियर कर पाएंगे। ऑल इंडिया कोटा स्टेट कोटा दोनों काउंसलिंग कवर की जाएगी। आपकी रैंक के बेसिस पे जो बेस्ट पॉसिबल कॉलेज है वो आपको दिलवाने की पूरी कोशिश करी जाएगी। आपके कॉमन डाउट्स जैसे स्टेट मेडिकल कॉलेज वर्सेस एम्स में से आपको क्या प्रेफर करना चाहिए, होम स्टेट वर्सेस अदर स्टेट में से आपको कौन से स्टेट में प्रेफरेंस देनी चाहिए, इस तरीके के जितने भी कॉमन डाउट्स है आप वो क्लियर कर पाएंगे। इसके अलावा बायोमेडिकोस का एक स्पेशल प्रीमियम ग्रुप है पेड काउंसलिंग वालों का, उसमें भी आपको ऐड कर दिया जाएगा। तो ये जो चीजें हैं ये आपके लिए ही गाइडेंस के लिए बनाई गई है क्योंकि आप इतनी मेहनत करके इतने मार्क्स स्कोर किए आपने। तो हमारा ये टारगेट है कि आपकी जो मार्क्स आपने स्कोर किए उस पे आपको बेस्ट पॉसिबल कॉलेज आपको मिले। आप ड्यू टू लेक ऑफ इन्फॉर्मेशन या लेक ऑफ गाइडेंस एक अच्छे कॉलेज से ना चूक जाए। अगर आपकी काउंसलिंग में थोड़े से कम मार्क्स भी होंगे और आप अच्छे तरीके से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको हो सकता है कि ऑल इंडिया कोटा से या मोपअप राउंड में एक अच्छा कॉलेज मिल जाए। तो वो कंप्लीट गाइडेंस कि आपको किस तरीके से डिसीजन करना चाहिए। सबसे मेन राउंड काउंसलिंग के आपको पता होंगे कि जहां पे सबसे ज्यादा डिसीजन मेकिंग की जरूरत पड़ती है वो ऑल इंडिया कोटा का सेकंड राउंड होता है। इसके अलावा फिर स्टेट कोटा का सेकंड राउंड होता है और फिर ऑल इंडिया कोटा का मोपअप राउंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक स्मार्ट डिसीजन लेना होता है क्योंकि अगर आपने ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड से अलॉटेड कॉलेज को ज्वाइन कर लिया तो फिर आप इन नेक्स्ट राउंड्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, स्टेट के राउंड में, सेकंड में और ऑल इंडिया कोटा के मोपअप में। ठीक है, तो यहाँ पे आपके स्मार्ट डिसीजन में हम आपकी मदद करेंगे कि भाई आपको क्या करना चाहिए। आपको ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड से जो सीट मिली है उसे ले लेनी चाहिए या फिर उसे छोड़ के स्टेट में या मोपअप में जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सारा गाइडेंस आपको 1000 रुपए में आज हमने ये प्राइस कम करके आपके लिए रात को 12 बजे तक रखा है। बाकी फिर कल से इसका प्राइस अगेन हमारा जो 1500 है वो भी मिनिमम प्राइस ही है और ये आपके लिए गाइडेंस प्रोग्राम एंड तक चलेगा टिल लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग तक। ठीक है, और इस चैनल पे आपको सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस, इंपॉर्टेंट अपडेट्स, साथ में सारे आपको रूल्स, इसके अलावा आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कैसे आपको डिसीजन लेना चाहिए और क्या कट ऑफ रह सकता है इस साल का, इस शॉर्ट्स वीडियोस एंड लाइव सेशन सब कुछ आपको इस चैनल पे मिलेगा टिल लास्ट राउंड ऑफ ऑल इंडिया कोटा स्टे वैकेंसी राउंड। ठीक है, इसलिए इस चैनल से लास्ट तक आप जुड़े रहे। कोई भी दिक्कत हो आप 9521270863 ये बायोमेडिकोस का ऑफिशियल कॉन्टेक्ट नंबर है, यहाँ पे आप बेसिक इंक्वायरी कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, या व्हाट्सअप कर सकते हैं 9521270863 पे। समझ में आ गया।
अब इस वीडियो को एंड करते हुए मैं लास्ट में आपको बता दूं कि किस तरीके से आपको ऑफिशियल जो ब्रोशर है काउंसलिंग के वो जो रिलीज हुए हैं वो किस तरीके से आपको देखने हैं। तो जैसे आप ये गूगल पे गए और यहाँ पे आप देखिए डायरेक्टली अगर आप तमिलनाडु स्टेट काउंसलिंग भी लिख देंगे ना तो भी आपका खुल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप www डॉट जो मैंने आपको बताई थी TN मेडिकल जो .org.in है उस पे जाओगे तो ही आपका स्टार्ट होगा, ऐसा नहीं है। जैसे आपने तमिलनाडु नीट यूजी काउंसलिंग 2000 अगर 23 भी लिख दिया है ना तो भी आपका कोई ना कोई लिंक आएगा जहां से वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये मैंने आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा तमिलनाडु नीट यूजी काउंसलिंग 2023 पे मैंने ओपन किया है। अब जैसे ही ये लिंक ओपन होगा तो आप देख सकते हो कि ऑफिशियल लिंक देखो आप, है ना, ऑफिशियल लिंक कहाँ पे है। तो आप देख सकते हो तमिलनाडु का स्टेट काउंसलिंग जो है, जैसे ये कॉलेज दुनिया इंडियन एक्सप्रेस ये आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा तो फिर आपको ऑफिशियल वेबसाइट ही डालना पड़ेगा। वैसे यहाँ पे भी मिल जाता है, अभी नहीं मिल पा रहा। www.tn मेडिकल, ठीक है, selection.org। जैसे ही आप जाओगे ये डीएमई पे तो आपको ये तमिलनाडु का पूरा ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो आपका ओपन हो जाएगा। इसमें आप जैसे देखिए क्लिक हियर फॉर अप्लाई कोर्सेज ऑफ एमबीबीएस बीडीएस डिग्री, है ना। तो इस पे आप जैसे क्लिक करोगे तो ये तमिलनाडु का 2023-24 के लिए जो कंप्लीट नोटिफिकेशन है खुल जाएगा। अगर आपको गवर्नमेंट कोटा में करना है तो यहाँ का प्रोस्पेक्टस भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप किसी दूसरे स्टेट से हैं तमिलनाडु के अलावा और फिर आप मैनेजमेंट कोटा में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ का प्रोस्पेक्टस भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैं आपको ये गवर्नमेंट सीट का जो प्रोस्पेक्टस है वो डाउनलोड करके स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से आप मैनेजमेंट सीट के लिए एमबीबीएस या बीडीएस के लिए तमिलनाडु में वो भी आप डाउनलोड करके यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिए गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु का नोटिफिकेशन है और 10 जुलाई तक आप लास्ट एप्लीकेशन फॉर्म जो है अपना वो फिल कर सकते हैं तमिलनाडु डोमिसाइल वाले कैंडिडेट्स। और इसमें सब कुछ दिया हुआ है, कितने कॉलेजेस हैं और कितना फीस लगेगा, एप्लीकेशन फीस कितना, सिक्योरिटी मनी है, कौन कौन से कॉलेजेस हैं, कितना फीस स्ट्रक्चर है, सब कुछ मतलब आपको इस जो ये ब्रोशर है इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप ये जो मैनेजमेंट सीट का है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, मैनेजमेंट सीट का भी आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर है, ये तो हो गया हमारा तमिलनाडु का। इसके अलावा जैसे आप गुजरात की स्टेट काउंसलिंग की बात करते हैं तो गुजरात में भी आप देखेंगे तो गुजरात का भी जो ऑफिशियल जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है वो आ चुका है ना। तो गुजरात नीट 2023 अगर आप काउंसलिंग पे अगर क्लिक करेंगे तो ये गुजरात का भी खुल जाएगा, ठीक है। यूजी एडमिशन पे आप क्लिक करें तो ये देखिए लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है ना। ये आपको देख लीजिए कि ये गुजरात में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए गुजरात डोमिसाइल वाले कैंडिडेट्स के लिए। एडमिशन कमिटी फॉर प्रोफेशनल यूजी एंड पीजी मेडिकल एजुकेशन कोर्सेज, सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट गुजराती में और इंग्लिश में दोनों में लिख रखी है ना। तो ये देखिए 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, फिर आपके नीट यूजी का मार्कशीट, फिर लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स में कोई एक डॉक्यूमेंट चाहिए जैसे ट्रांसफर सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट या पासपोर्ट में से कोई एक चाहिए। आपका डीओबी का प्रूफ आपका इनमें से कोई एक चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट, इंडियन पासपोर्ट। फिर आप अगर बाहर से बोर्न हुए हैं तो वो फिर उसका डोमिसाइल अलग से चाहिएगा। शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट, एसटी का सर्टिफिकेट, ठीक है। और बैकवर्ड क्लासेस अगर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है तो उसका अलग से आपको सर्टिफिकेट चाहिएगा। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का सर्टिफिकेट, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए ना वो सारे आप देख सकते हो ये डाउनलोड करके गुजरात मेडिकल वेबसाइट पर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। बाकी मैं सारे स्टेट्स की जो काउंसलिंग वेबसाइट्स है वो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस तरीके से अपन ने गुजरात का देख लिया, ठीक है। और आप चाहें तो केईएम की जो वेबसाइट है उसको भी विजिट कर सकते हैं। केईएम में तो रजिस्ट्रेशन तो देखिए खत्म हो गया, अभी तो सिर्फ आप जो चेंजेस है वो कर सकते हैं ना, क्योंकि काफी सारों के प्रूफ ऑफ नेटिविटी में दिक्कत आ रही है। तो वो मैंने आपको बता दिया है। वहां पे आप केईएम की ऑफिशियल वेबसाइट पे जब विजिट करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपको नीट केईएम 2023 का कैंडिडेट पोर्टल दिखेगा। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको क्या होगा कि यहाँ पे कैंडिडेट लॉगिन खुलेगा। इस पे आप एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और एसएस कोड डाल के लॉगिन कर सकते हैं और वहां पे आप चेंजेस कर सकते हैं अगर आपने फॉर्म में कुछ गलती कर दी है तो 30 जून तक, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको कंप्लीटली बता दिया है जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन थे नीट यूजी 2023 की काउंसलिंग को लेकर, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि एमसीसी का काउंसलिंग जो है वो अब जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। और एमसीसी का काउंसलिंग कब तक स्टार्ट होगा, तो एमसीसी का जो काउंसलिंग है
वो आप ये मान के चलिए कि मिड जुलाई तक है ना, मिड जुलाई तक आपका जो सेशन है काउंसलिंग का वो एमसीसी का वो स्टार्ट हो जाएगा। और आज के लिए स्पेशल ऑफर चालू है रात को 12 बजे तक, 33% ऑफ ओनली 1000 रुपीज में आप एनरोल कर सकते हैं बायोमेडिकोस पर्सनल काउंसलिंग प्रोग्राम में। और ये प्रोग्राम आपके लिए ही, आपको कंप्लीट गाइडेंस मिलेगा प्रेफरेंस लिस्ट से लेकर, कोई भी आपका डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई डाउट है या आपको कॉमनली कोई फीस स्ट्रक्चर से रिलेटेड किसी कॉलेज का आपको डाउट है, लेकिन आप पहले इस नंबर पे इंक्वायरी जरूर कीजिए। आप 300 नंबर पे चाहे कि गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी, वो पॉसिबल नहीं। पहले आपको जितनी भी पॉसिबिलिटीज होगी इस नंबर पे कांटेक्ट करने पे आपको बता दी जाएगी। फिर अगर आपको डिटेल में चीजें जाननी है तो आप एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हाँ, यूट्यूब पे आपको फ्री में काफी सारी वीडियोस और साथ में लाइव सेशंस आपको मिलते रहेंगे। आप चाहें तो फ्री में भी काउंसलिंग कर सकते हैं। बस मेरा मेन मोटो ये है कि आप अच्छे मार्क्स स्कोर करे हैं तो आप किसी भी तरीके से ड्यू टू लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की कोई नोटिफिकेशन आपसे ना चूक जाए, या फिर आप ये मान के चलिए कि एमसीसी में आपने चॉइस फिलिंग सही से नहीं करी, इस तरीके का कोई मिस्टेक आप ना करें, ठीक है। इसलिए ये हमारा बायोमेडिकोस का पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग प्रोग्राम आपके लिए हमने लॉन्च किया है, ठीक है। तो इस वीडियो को अपन एंड करते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं या 9521270863 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।